नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। इंडियन मर्चेंट चेंबर्स के लेडीज विंग के गोल्डन जुबली समारोह में बोले पीएम मोदी, मां बहनों के सम्मान से ही देश आगे बढ़ सकता है। आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के 50 साल पूरे होने पर पीएम ने किया संबोधित, किया ऐलान, पासपोर्ट में शादी के बाद नाम बदलवाना जरूरी नहीं, मैरिज या तलाक का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य नहीं। पीएम ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा खाते खुले। पीएम मुद्रा योजना से लाभ लेने वालों में 70% महिलाएं। जम्मू कश्मीर में जवानों से बदसलूकी का नया वीडियो सामने आया। कुछ लोगों ने सेना के ट्रक को रोककर पत्थर बरसाए, पत्थर से ट्रक का शीशा तोड़ने की भी कोशिश की। सीआरपीएफ ने शुरू की कश्मीर में जवानों से बदसलूकी की जांच, वारदात की जगह की भी हुई पहचान। डीजी बोले, नहीं बख्शे जाएंगे गुनहगार, जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील। कश्मीर में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी की घटना पर भड़के क्रिकेटर गौतम गंभीर। ट्विटर पर लिखा, सेना के जवान को मारे गए, हर एक थप्पड़ के लिए कम से कम 100 आतंकी मारेंगे। गौतम गंभीर ने अलगाववादियों और देश विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कश्मीर हमारा है और रहेगा, जिन्हें भी आजादी चाहिए वो फौरन कश्मीर छोड़ दें। गंभीर ने देश विरोधियों को समझाया तिरंगे का मतलब। ट्विटर पर लिखा, भारत विरोधी भूले कि तिरंगे में केसरिया गुस्से की आग है, सफेद जिहादियों के लिए कफन है और हरा आतंक के लिए घृणा। विधानसभा उपचुनाव में भी मोदी मैजिक बरकरार। 8 राज्यों में 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी की जीत। मनजिंदर सिंह सिरसा 14,652 वोट से जीते। जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। राजौरी गार्डन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 30वें नंबर की पार्टी बनी। पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह की जमानत जब्त। जीत के बाद बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिरसा का बयान, कहा यह जीत लोगों की, अब केजरीवाल दें इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, कहा उपचुनाव के नतीजे ने बताया दिल्ली का मूड, एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी मारेगी बाजी। दिल्ली में राजौरी गार्डन उपचुनाव जीत पर बोले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, कहा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को भी नकार चुकी है जनता। दिल्ली में उपचुनाव में मिली हार पर आम आदमी पार्टी की सफाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, जरनैल सिंह के पंजाब जाने से नाराज थे लोग। प्रदर्शन पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की सफाई, कहा कांग्रेस का 3 गुना बढ़ा वोट बैंक, एमसीडी चुनाव में दिखाई देगा असर। उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में की नारेबाजी, मिठाई बांटी गई। मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट पर भी बीजेपी की जीत। शिव नारायण सिंह 25,476 वोटों से जीते। अटेर में कांग्रेस के हेमंत कटारे की। पश्चिम बंगाल की कांठी दक्षिण सीट उपचुनाव पर टीएमसी की जीत। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमा भट्टाचार्य 42,526 वोट से जीती। हिमाचल प्रदेश की भौरंज सीट पर बीजेपी की जीत। अनिल धीमान 8,290 वोटों से जीते। असम की धेमाजी सीट पर भी बीजेपी की जीत। रनौज पेगू 9,285 वोट से जीते। कर्नाटक की 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। नंजनगुड और गुंडलपेट सीट पर जीते कांग्रेस उम्मीदवार। श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 38 बूथों पर आज दोबारा हुआ मतदान। 9 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुई थी हिंसा, सिर्फ 2% लोगों ने की वोटिंग। जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड सेवा फिर की गई सस्पेंड। उपचुनाव में हुई हिंसा के बाद की गई थी बंद, 2 दिन पहले ही की गई थी बहाल। जीएसटी से जुड़े 4 बिलों को मिली हरी झंडी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिलों को मंजूरी दी। ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस। 8 मई तक देना होगा जवाब। बीएसपी ने दायर की थी याचिका। देश का नाम रोशन करने वाली हस्तियां पद्म अवार्ड से सम्मानित। वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट को पद्म भूषण, जिम्नास्ट दीपा और रेस्लर साक्षी को पद्मश्री पुरस्कार। कुलभूषण मामले में एक बार फिर गृह मंत्री ने दिलाया भरोसा। बोले कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी सरकार। सरकार ने कुलभूषण को बताया एक निर्दोष भारतीय। प्रवक्ता गोपाल बागले बोले, पाक नहीं कर रहा सपोर्ट, अभी तक यह भी नहीं बताया है कि कहां रखे गए हैं कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव पर विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कुलभूषण के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, अगर दी गई फांसी तो मानेंगे हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने आया हिजबुल और लश्कर के आतंकियों का नया वीडियो में हथियारों के साथ दिखाई दिए 18 आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश। भारी मात्रा में सेना ने किया गोला बारूद बरामद। 2000 स्कूलों को सीबीएसई ने भेजा नोटिस। जानकारियां साझा नहीं करने पर लगाई फटकार। स्कूलों को फीस, सुविधाएं, बैलेंस शीट समेत वेबसाइट पर देनी होती हैं कई जानकारियां।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी राय। मुस्लिम महिलाओं के साथ 3 तलाक के मुद्दे पर यह राय मांगी गई है। अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उर्दू को भी परीक्षा की भाषा में शामिल करने का दिया आदेश। 18 अप्रैल को होगी योगी सरकार की 3री कैबिनेट बैठक में फिर लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। लखनऊ के गुरुद्वारे पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। माथा टेक कर देश को दी बैसाखी की बधाई। जनता को योगी ने दिया सर्वधर्म समभाव का मंत्र। बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का ले संकल्प। कहा समाज में ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं। यूपी में राशन कार्ड वितरण की गड़बड़ी पर भी योगी सरकार ने जांच का आदेश दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का फिर से किया जाएगा सर्वे। यूपी में योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। यूपी में भूमाफिया के अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए 3 स्तरीय टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। लखनऊ में हाईटेक एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत। सीएम योगी बोले स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार बेहद जरूरी। जनता का कल्याण बड़ी प्राथमिकता। यूपी राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मांगी आधुनिक ईवीएम मशीनें। चुनाव आयोग से पूछा क्या बैलेट पेपर से भी कराए जा सकते हैं चुनाव। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नोएडा ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन। स्कूल स्टाफ को अंदर जाने से रोका, पुलिस ने किया बीच बचाव। गाजियाबाद के एक स्कूल के बाहर अभिभावकों की भूख हड़ताल। बढ़ी हुई फीस वापस करने की उठाई मांग। कानपुर में प्राइवेट पब्लिक स्कूल पर सेल्स टैक्स विभाग का छापा। बिना एमआरपी लिखी किताबें जब्त की गई। यूपी के बिजनौर में कैश वैन से पकड़ी गई 50 लाख की शराब। शराब को बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में लाया जा रहा था। बनारस के 10 करोड़ के लूटकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। 4 किलो सोना बरामद। बाकी 8 लुटेरों की तलाश जारी। झांसी में खाद्य विभाग के गोदाम से खुलेआम चोरी हो रहा है सरकारी गेहूं। खाली बोरियों में भरकर खुले बाजार में बेची जा रही है गेहूं। संभल में राशन की दुकानों से राशन लूट ले गए बीजेपी एमएलए के दबंग रिश्तेदारों पर राशन डीलर्स को धमकाने के भी आरोप। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद मॉल में शॉपिंग करता दिखा एक आरोपी। यूपी के प्रतापगढ़ में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के जालौन में ज्यादा पैसे देने के नाम पर ठगी। चिटफंड कंपनी में पैसा दुगना करने का लालच देकर लाखों लेकर फरार लोगों ने किया हंगामा। गोंडा में मंदिर के पुजारी पर हुआ जानलेवा हमला। पुजारी के बेटे का हुआ था किसी से झगड़ा, बदले के लिए किया बाप पर हमला। यूपी के सिद्धार्थनगर में घर में घुसकर युवती से रेप। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। आगरा में विधायक की बहू से बाजार में बदमाशों ने लूटी सोने की चेन लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। यूपी के मऊ में किसानों की फसल में तार टूटने से लगी आग। गेहूं की पूरी फसल जल गई। जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने जारी किया ये वारंट। मुंबई में एयरपोर्ट के पास 110 ऊंची इमारतों को तोड़ने या ऊंचाई घटाने का निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। नोटबंदी के बाद दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक साथ कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर छापेमारी। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। शेल कंपनियों के जरिए कालाधन सफेद करने के शक में ईडी की रेड। 11,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में हुई ये कार्रवाई। चेन्नई में पूर्व विधायक और एक्टर आर शरद कुमार से इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की। समन भेजकर मिलने के लिए बुलाया था। तमिलनाडु के वेल्लोर में स्कूल की गिरी छत। हाल ही में हुआ था स्कूल के भवन का निर्माण। 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। सीबीएसई की किताब में लड़कियों के फिगर पर कमेंट। सीबीएसई ने किताब से पल्ला झाड़ा। अजीब जानकारी देने वाली किताब का विरोध। सीबीएसई की किताब में लड़कियों के फिगर के मामले पर शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की निंदा। मामले की जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। उत्तराखंड में वंदे मातरम पर सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बोले 1 महीने तक किसी कार्यक्रम में नहीं गाऊंगा राष्ट्रगीत। राज्य से बाहर निकाल कर दिखाए सरकार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शहीद स्मारक बनकर तैयार। अगले महीने होगा उद्घाटन। 20 लाख रुपए की लागत से तैयार। केदारनाथ यात्रा पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। 3 मई को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड के चमोली में स्वास्थ्य सेवाएं हैं बदहाल। जिले में डॉक्टर्स की भारी कमी। 183 पदों पर सिर्फ 38 डॉक्टर्स ही हैं। कालाजार बुखार ने उत्तराखंड के पौड़ी में फैलाए पांव। 2 मरीजों को बुखार की पुष्टि। दोनों देहरादून रेफर किए गए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रेन लेट होने पर भड़के यात्री। रेलवे कर्मचारी की कार में की तोड़फोड़। रायपुर में बिजली कर्मचारियों ने कामकाज किया ठप। हड़ताल पर गए सभी यूनिट्स और दफ्तरों के बिजली कर्मचारी। ठेका सिस्टम का विरोध और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन। एमपी के खंडवा में बैंक और एटीएम पर चोरों का हमला। चोरी करने में नाकाम। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के सूरत में 14 दिव्यांग जोड़ों ने किया सामूहिक विवाह। अग्रवाल समाज ने सभी को दी 70,000 की मदद।
तेलंगाना में गर्मी की वजह से 18 लोगों की मौत, तापमान 42 डिग्री के पार। झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय जेल में डीसी और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, सिम, मोबाइल चार्जर समेत नशीला पदार्थ बरामद। हरियाणा में रोडवेज यूनियंस की हड़ताल आज भी जारी। रोडवेज की सभी 7 यूनियंस ने परिवहन मंत्री कृष्ण पवार से बातचीत की। हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई। ऑपरेशन के तहत महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब समेत देश भर में दिखे बैसाखी के रंग। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी दी बैसाखी पर देशवासियों को बधाई। बैसाखी के मौके पर अमृतसर में भी बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। अमृतसर के मशहूर गोल्डन टेम्पल में लोगों ने लगाई आस्था। हरियाणा की जेलों में बंद कैदी करेंगे गौ सेवा। प्रदेश की 6 जेल में गोबाड़े बनाए जाने की योजना पर काम कर रही है मनोहर सरकार। 5 करोड़ कीमत के नकली अमेरिकी डॉलर के साथ पंजाब के बरनाला में 3 लोग गिरफ्तार, जांच जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बैंक के लोन अधिकारी पर महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप। हरिद्वार में 2 चोर पकड़े गए, 4 लाख का सामान बरामद। गिरोह के एक और सदस्य की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में ट्रिपल मर्डर की वारदात। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर के मनिहारी में दिन दहाड़े युवक की मौत से बवाल। आक्रोशित लोगों ने NH-28 को किया जैम। पुलिस और मीडिया कर्मी से भी बदसलूकी। शेयर बाजार में फिर दिखी गिरावट। सेंसेक्स 182 अंक, निफ्टी 53 अंक गिरकर बंद। EPFO के मेंबर्स के लिए खुशखबरी। 20 साल तक जुड़े रहने पर मिलेगा 50,000 का लाइफ बेनिफिट। अब प्लेन की तरह ट्रेन में भी यात्री चुन पाएंगे अपनी मनपसंद सीट। IRCTC की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में बदलाव की तैयारी। कोल घोटाले की धीमी जांच से सुप्रीम कोर्ट नाराज। CBI से जांच पूरी कर जुलाई तक रिपोर्ट देने का आदेश। IPL में आज पंजाब और कोलकाता की टीमों के बीच टक्कर। कोलकाता में होने वाले मैच में जीत की हैट्रिक बनाने उतरेगी पंजाब की टीम। IPL टीम के मालिक के बाद अब सौरव गांगुली ने भी उठाए धोनी पर सवाल। बोले, लगता नहीं कि T20 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं धोनी। विराट कोहली हुए पूरी तरह फिट। IPL 10 में कल खेलेंगे अपना पहला मैच। धोनी, युवराज को पछाड़ सोशल मीडिया के भी सरताज बने विराट कोहली। IPL खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पर। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेरोम टेलर संन्यास से लौटे वापस। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन के लिए रहेंगे उपलब्ध। सचिन पर बनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का ट्रेलर लॉन्च में सचिन भी रहे मौजूद। 26 मई को रिलीज होगी। संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग कर रहे रणबीर कपूर के सेट से तस्वीरें लीक हुई हैं। संजय दत्त के दमदार लुक में दिख रहे हैं रणबीर। कंगना रनौत का लक्ष्मीबाई का फर्स्ट लुक रिलीज। बाहुबली के राइटर ने लिखी है फिल्म। झांसी की रानी पर बन रही फिल्म में लीड रोल में है कंगना। अपने आप को ट्रांसजेंडर कहे जाने पर टाइगर श्रॉफ ने दिया जवाब। राम गोपाल वर्मा के लिए बोलकर नहीं करना चाहता, माँ बाप को शर्मिंदा। आलिया भट्ट को मिली एक और बड़ी कामयाबी। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे पावरफुल अंडर 30 अचीवर्स की लिस्ट में आलिया को जगह दी। फिल्म टाइगर जिंदा है में दिखेगा कटरीना कैफ का एक्शन। फिल्म के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग भी करेंगी कटरीना।